नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना किसी देरी के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। उत्तम पुरुष होगा, मध्य पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो धनद जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। अतः शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब होगा। परिणामद जो है अतः शब्द का समानार्थी शब्द बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कंठ ताल का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। परिवर्तन को क्या कहते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को जो है संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है। नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा अलंकार है। तो प्रतीप अलंकार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे प्रतीत नहीं प्रतीप होगा इसका, तो सही जवाब कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो किसी चीज़ से अलगाव होने पर जो है अपादान कारक जो वहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक अनार 100 बीमार, यह एक कौन सा वाक्य है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। एक अनार 100 बीमार, यह एक कौन सा इसका सही जवाब होगा। नीचे दी गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लोकोक्ति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक अनार 100 बीमार, यह एक लोकोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाचस्पद किस समास का समस्त पद है। किस समस्त पद है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अलुक तत्पुरुष जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्मल शब्द का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। निर्मल का विलोम शब्द पूछा गया है आपसे। तो निर्मल का जो विलोम शब्द होता है वो मलिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से मीठा की भाववाचक संज्ञा बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो मीठा की भाववाचक संज्ञा जो बनेगी वो मिठास होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द को बताना है। 12 का जवाब करना है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा।
तो अविकारी शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बुरा भला शब्द में कौन सा समास है? बुरा भला शब्द में कौन सा समास है? ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसमें कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है द्वंद्व समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भला और बुरा शब्द में जो कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चूरन का तत्सम शब्द बताना है। चूरन का तत्सम शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से चूरन का तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चूर्ण जो है तत्सम शब्द है। तो चूर्ण का जो तत्भव बनेगा वो चूरन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी जो है इसका जो है बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। ओजस्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कांतहीन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओजस्वी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कांतहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। यह वाक्य कैसा है आपसे पूछा गया है। तो दो वाक्य जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे संयुक्त वाक्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस उपसर्ग नहीं है आपसे पूछा गया है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ओढ़ना शब्द में जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आक्रोश शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आक्रोश शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो असाध्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा इसमें शब्द है जो शुद्ध रूप से लिखा गया है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध रूप कौन सा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया है। यहाँ पे ऊपर लिखित जो है इस प्रकार लिखा जाएगा। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इस प्रकार ऊपर लिखित जो है बिल्कुल सही जवाब लिखा जाएगा। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से निर्धन शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है निर जो है इसमें जो है लगा हुआ है उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? किस संवर्ग में है आपसे पूछा गया है। तो बुद्धिहीन जो है ये विशेषण संवर्ग में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो अव्यय पदबंध जो है ये भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। इन दोनों शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो योजक चिन्ह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो डैश लगा हुआ है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहां पे कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।